मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह-आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, यह व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी में पंचम प्रश्न पत्र के रूप में जयशंकर प्रसाद का चुनाव किया है। जयशंकर प्रसाद नामक आपके प्रश्न पत्र में जयशंकर प्रसाद की कई सारी रचनाओं का अध्ययन पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रथम खंड के रूप में उनकी सुप्रसिद्ध रचना कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, उसको निर्धारित किया गया है। इसलिए हमें कामायनी का अध्ययन करना आवश्यक है। आपकी इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस व्याख्यान में हम कामायनी का परिचय प्राप्त करेंगे। कामायनी का परिचय अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कामायनी का सामान्य परिचय हमें होना चाहिए कि इसके रचयिता कौन हैं। तो कामायनी के रचयिता हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद। इसका रचनाकाल 1936 ईस्वी, शिवरात्रि संवत 1992। कामायनी में कुल 15 सर्गों की रचना है, अर्थात कामायनी में कुल सर्ग संख्या 15 है। 15 सर्ग में निर्धारित इस रचना के अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करें तो श्रद्धा, मनु और इड़ा इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर हम ये देखें कि इसका काव्य रूप कौन सा है तो इसे हम महाकाव्य कहते हैं। कामायनी छायावाद का ही सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी कविता का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके विस्तृत अध्ययन से पूर्व हमें कामायनी का सामान्य परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में एक व्याख्यान में कुछ उसकी जानकारियाँ जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कामायनी महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित आधुनिक महाकाव्य है। कामायनी न केवल छायावाद बल्कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कामायनी को एक आश्चर्यजनक घटना माना है तो विजेंद्र स्नातक इसे छायावादी काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ रचना घोषित करते हैं और डॉक्टर प्रेमशंकर इसे प्रसाद के व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति मानते हैं। छायावाद की सुप्रसिद्ध रचनाकार महादेवी वर्मा, जिन्होंने कामायनी को स्वयं जयशंकर प्रसाद के स्वर में सुना था, वे इसके संबंध में लिखती हैं कि प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, क्योंकि वह ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर भी प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव विकास का रूपक भी कहा जा सकता है। कल्याण भावना की प्रेरणा और समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण वह भारतीय परंपरा के अनुरूप है। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक कामायनी के आमुख में इसे ऐतिहासिक, पौराणिक और मानव विकास के रूपक के रूप में मानने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके प्रमुख पात्र मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं, जिन्हें अधिकांश विद्वान मात्र पौराणिक पात्र मानते आए हैं। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका होने से उसे कामायनी भी कहा जाता है। तीसरा पात्र इड़ा यज्ञ से उत्पन्न प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिता, मनुष्यों का शासन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली तथा बुद्धिवाणी आदि का पर्यायवाची के रूप में अनेक पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हुई है। इस प्रकार इस महाकाव्य में मनु, श्रद्धा और इड़ा अपने ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ साथ सांकेतिक अर्थ में मनु मनुष्य तथा श्रद्धा उसके हृदय पक्ष और इड़ा उसके बुद्धि पक्ष का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस तरह अपने सांकेतिक अर्थ में यह मानव विकास का रूपक भी सिद्ध है। इनके अतिरिक्त इसमें वर्णित जल प्लावन की घटना का भी अपना ऐतिहासिक, पौराणिक
और सांकेतिक अर्थ निहित है। कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में निबंध रचना है। कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में निबद्ध रचना है। इसके सर्गों के नाम मनुष्य की मानसिक अवस्था के विकास के द्योतक हैं। सर्गों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यदि हम इन सर्गों के नामकरण को समझने का प्रयास करें तो मानव मन के विकास का रूप सहज ही समझने योग्य है। मनु अर्थात मानव मन जल प्लावन अर्थात सांसारिक संघर्षों के कारण चिंतामग्न है। ये पहला सर्ग है, चिंता सर्ग। जब चिंतित मन स्वयं से हटकर प्रकृति की ओर देखता है तो वह आशान्वित होता है, अर्थात चिंता से बाहर आकर जीवन के प्रति नई आशा से भर उठता है और आशा के उदय होते ही उसका सकल मनोरथ सिद्ध करने वाली श्रद्धा से मिलन होता है। श्रद्धा का साथ उसमें अर्थात मन क्रमशः काम, वासना और लज्जा के स्तर को पार करता हुआ कर्मरत होता है। लेकिन मन तो मन है, अब उसमें अधिक सहवास के कारण या कहें कि अधिक सुख के कारण ईर्ष्या का जन्म होता है, जिसका परिणाम है श्रद्धा का परित्याग और इड़ा का स्वीकार। अब वह इड़ा के साथ पुनः नए स्वप्न बुनता है और परिणाम स्वरूप संघर्ष के दलदल में फंस जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी अति उपभोग प्रवृत्ति के कारण जल प्लावन का शिकार होता है तथा अधिकार के स्वप्न के कारण पुनः संघर्ष में जा फंसता है। संघर्ष का ही परिणाम है कि वह निर्वेद की अवस्था में पहुंचता है, तो निर्वेद की भूमि पर उसे नए लोगों के दर्शन होते हैं, उनके रहस्य को भी समझता है और अंततः आनंद की प्राप्ति कर वह स्वयं को स्थिर करता है। मानव मन का इतना सुंदर, इतना सटीक, इतना अर्थपूर्ण और इतना संपूर्ण रूपक हिंदी तो क्या विश्व साहित्य में दुर्लभ है। यह महाकाव्य ऐतिहासिक और भौतिक घटनाओं तथा पौराणिक प्रसंगों के मध्य से सूक्ष्म और सांकेतिक अर्थ देता है। वह हिंदी जगत की अनुपम ख्याति है। हिंदी जगत में कामायनी को लेकर तरह तरह की व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन महाकवि की गहन दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि का संपूर्ण अन्वेषण होना अभी बाकी है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे एक दुरूह और कठिन कविता मानकर छोड़ देते हैं या इसके अवमूल्यन का असफल प्रयास करते हैं। वस्तुतः कामायनी के सृजन प्रेरणा का मूल उत्स उनका अर्थात प्रसाद जी का अपना ही योग है। इतिहास की सूक्ष्म घटनाएं और पात्र केवल सामयिक और क्षणिक महत्व रखते हैं, किंतु उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और अनुभूति अखंड मानवता का चिरंतर सत्य बन जाती है, जिनकी पुनरावृत्ति घटनाओं तथा पात्रों के रूप में होती रहती है। मानवता का यही सनातन इतिहास है। कामायनी महाकाव्य का स्थूल घटनाक्रम अत्यंत संक्षिप्त और सांकेतिक है। इसके ऐतिहासिक पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, आकुली और क्लात इतिहास की सनातन प्रवृत्तियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी अतिशय भोगवृत्ति, अहंकार और प्रकृति मर्दन के कारण जल प्लावन होता है और देव संस्कृति नष्ट हो जाती है। बीज रूप में मनु बसता है। वह चिंतातुर है, लेकिन प्रकृति पुनः खिलने लगती है। मनु और श्रद्धा का मिलन होता है। श्रद्धा के मिलन से मनु का जीवन पुनः पटरी पर आता है। श्रद्धा उसे परोपकार और प्रेम का पाठ पढ़ाती है, लेकिन मनु आकुली किलात की दुष्प्रवृत्तियों के कारण शारीरिक सुख तक सिमट जाता है। श्रद्धा के गर्भवती होने पर उसे ईर्ष्या करता हुआ इड़ा को प्राप्त करता है, लेकिन वहाँ भी अहम और अधिकार की चाह में मनु और इड़ा का संघर्ष होता है। उसे श्रद्धा पुनः स्नेह प्रदान करती है। अपने पुत्र कुमार और इड़ा को सारस्वत प्रदेश सौंपकर मनु के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाती है, जहाँ श्रद्धा के मार्गदर्शन से मनु शिवत्व अर्थात आनंद प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। वह अनुभव करता है, और ये पंक्तियाँ बड़ी सुंदर तरीके से मनु का जो अनुभव है उसको प्रसाद जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिखा है। वो इस प्रकार हैं:
समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतन था एक विलसती, आनंद अखंड घना था। समाप्त।